अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें डिले किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो लेफो 3 क्लॉक के बारे में है, यानी कि 3 कलर्ड लाइट के बारे में, जो कि ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देखें और ये जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि लाइट्स हैं और उसके नीचे पानो लगा हुआ है, जो कि राइट और लेफ्ट को वो जगह देनी होती है। प्रायोरिटी वाला है बोर्ड है ये। तो क्वेश्चन है युवे तो धुआ मुझे सीधा जाना है, वो क्लिनोट और जो लाइट है वो फ्लैश कर रही है, यूसेड लू पासाज। तो मैं जगह दूंगा। अब किसको जगह देनी है? अदवात में ऑप्शन ए बी है, वी नो, और आगोश सी डी जो है वो भी वी नो इसकी ऑप्शन है। तो जैसा कि अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें ये है बताया जा रहा है कि जो लाइट है वो फ्लैश कर रही है, और जब दरमियान वाली लाइट येलो कलर की जब फ्लैश कर रही हो तो उसका मतलब ये है कि वो उस वक्त काम नहीं कर रही, और आपने फिर यहाँ पे राइट और लेफ्ट वाले को जगह देनी होती है, जैसा कि नीचे के बोर्ड भी लगा हुआ है। तो इस तरह से आपने राइट और लेफ्ट को देखते हुए गुजरना है, क्योंकि आपके सामने लाइट है, ये जाहिर है फ्लैश कर रही है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं अदवात में वो ए है, और आगोश वाले में भी, आगोश वाले में सी ऑप्शन है। अब अगर ये देखा जाए, ये है लताई ए ला फॉर्म दे स्पोर दु फू वारी selon la limitation de vitesse। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो लाइट की ब्रैकेट है ये डिपेंड करती है इसका साइज और इसकी जो शेप है, यानी कि ये वेरी करती है, और selon la limitation de vitesse, और डिपेंड करती है स्पीड लिमिट है उस पे, ए l'orientation de la route, और जो रोड की ओरिएंटेशन है, यानी कि रोड के मुताबिक लाइट्स लगी होंगी, कहीं पे पानों के साथ होगी, कहीं पे कुछ होगा। मतलब जो हम इसको आगे देखेंगे तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगी। जैसा कि ये है का दो रिस्क दे ब्लूस्मो, यानी कि इन केस ऑफ जो कि वो लाइट ग्लेयर कर रही होती है। अन एक्रन नोir, यानी कि वो उसकी जो स्क्रीन है ब्लैक कलर की होगी। peut-être, या फिर ajouté, कुछ ऐड किया होगा उसमें, notamment notably sur les axes est ouest, यानी कि पर्टिकुलरली ऑन दी ईस्ट वेस्ट एक्सेस होंगे, उसके ऊपर कुछ चेंजिंग्स जो हैं वो हो सकती हैं। यानी कि जो भी इसका साइज और शेप है वो सब जो है इन बातों पर डिपेंड करता है कि रोड कैसी है, उसकी स्पीड लिमिट क्या है, इस तरह से। कहाँ और कब स्टॉप होना है। अब ये फर्स्ट लाइट जो आप ग्रीन वाली देख रहे हैं फोवेर, तो इसमें है जुमंगाज, यानी कि मैं आप कमिट करता हूँ से l'interaction est libre, यानी अगर जो इंटरसेक्शन है वो फ्री है। यानी इसमें ये है कि जब इंटरसेक्शन फ्री होगा तो फिर उस वक्त ड्राइवर है वो चलेगा, उसी वक्त अकॉर्डिंग टू द रूल ग्रीन लाइट ऑन होगी, और उस वक्त जो ड्राइवर है वो फिर अपने आप को एंगेज करेगा। C'est le feu est vert depuis longtemps, अगर ग्रीन लाइट बहुत देर से ऑन है, je lève le pied pour m'arrêter à temps s'il passe au jaune, तो मैं अपना पाँव है वो उठा दूंगा m'arrêter à temps, यानी कि उसको स्टॉप करने के लिए अगर टाइम होगा, s'il passe au jaune, अगर ग्रीन लाइट है वो येलो में चेंज हो जाए। यानी कि आपने स्पीड के ऊपर, एक्सेलेरेटर के ऊपर पाँव नहीं रखना, बल्कि जब उसके पास आप पहुंचे उसमें यह है कि अपना पाँव जो है वो उठा दें अगर बहुत देर से ग्रीन लाइट ऑन है। क्योंकि पहले भी मैंने आपको एक दफा बताया था कि जैसे आपकी जो लाइट आप देख रहे होते हैं, आपने सिर्फ अपनी अगर सामने वाली लाइट के अलावा उससे आगे वाली भी लाइट देखें तो उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहले जैसे वो येलो होगी उसके बाद आपकी बारी आ जाएगी। तो इसलिए आपने उसके मुताबिक अपना पाँव जो है उस पर रखना है। इसके दो तरीके होते हैं कि अगर तो आप उस ग्रीन लाइट के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं तो आप एकदम उसके पास से अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा दें, ताकि आप येलो होने से पहले वहां से ग्रीन लाइट से पास कर जाएं। अगर बहुत देर से आपकी ग्रीन लाइट ऑन है, आप देख रहे हैं उसी रोड के ऊपर, तो फिर उसमें चांस ये मत लें, उसमें ये होगा कि आप अपना पाँव जो है वो एक्सीलरेटर से वो उठा दें, और उसके बाद अगर आपको ब्रेक लगानी हो तो आप इजीली ब्रेक लगा सकें। तो जॉन यानी कि येलो लाइट, ऑरेंज येलो, आगे ओब्लिगाटोर स्टॉप है वो यहाँ पे मस्ट है, आपको इसको क्रॉस नहीं करना अगर ये येलो हो चुकी हो, क्योंकि अगर रेस्ट देते हुए इसको क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि आप पीछे हैं और आपके पास इतना टाइम है कि आप स्टॉप कर सके, लेकिन आपने स्टॉप नहीं किया, तो फिर आप इसमें फेल हो सकते हैं अपना टेस्ट देते हुए। अगर आप लाइट्स के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और आपने तकरीबन उससे गाड़ी आगे निकाल ली है और आपने देख भी लिया है कि येलो हो गई है, तो उसमें फिर रुकने की जरूरत नहीं है। और एक और इसमें बात यह है कि आप जब आ रहे हैं और येलो लाइट हो गई है, आपके पीछे हैवी कोई बस आ रही है,
کوئی ٹرک ہے، تو اس صورت میں بھی آپ نہیں رکیں گے، کیونکہ اگر آپ نے سٹاپ کیا تو میں بھی وہ نہ دیکھا ہو اس نے، اس صورت میں کولیجن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، آگے اوبلیگاتوار ہے، یعنی کہ رکنا یہاں پہ مسٹ ہے۔ سوف سے لاغے نو پو پا ایتھ افیکچوے انسیکورité، یعنی کہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے ٹرک وغیرہ والی، صرف اس صورت میں آپ نے نہیں رکنا کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی سیکیورٹی پرابلم ہو، یعنی کہ وہیکل سویوان دو تھوپ خے، جو گاڑی ہے وہ آپ کے بہت قریب ہو، اے او موویز ادھیرانس جو ہے، یعنی کہ کوئی پور ایڈہیشن ہو، کوئی نہ دیکھ سکتا ہو، تو اس لیے وہاں پہ آپ کو یہ سٹاپ نہیں کرنا ہوگا۔ تو اس میں رسک جو ہے وہ کیا ہے، subir une collision à la suite d'un arrêt brutal sans contrôle۔ تو اس کا رسک یہ ہے کہ بغیر کنٹرول کیے اگر سٹاپ کر دیں گے تو کولیجن ہونے کا ڈر ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے، یہ ہے فو روج، یعنی کہ ریڈ کلر کی جو لائٹ ہے، آگے ابسولو، یعنی کہ یہاں پہ ایبسولوٹلی آپ کو سٹاپ کرنا ہے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں خواہ روج ہے، تو خواہ روج جو ہے یہ بھی ریڈ لائٹ ہے اور یہاں پہ بھی آپ نے سٹاپ کرنا ہوگا۔ لا croix rouge au dos d'un fou، یعنی کہ جو لائٹ ہے اس کے پیچھے ریڈ کراس ہوگا، کا کیا ہے کہ ما وقتی مجھے وارن کرتا ہے دلو کو لوگ دفو اپوزے، یعنی کہ اس کے جو اپوزٹ کلر ہے لائٹ کا، خواہ علومی، یعنی کہ جو لائٹ ہے وہ جل رہی ہوتی ہے، is equal to فو rouge، اور یہ اس کے برابر ہے کہ جو ریڈ لائٹ ہے، یعنی کہ اس کو بولتے ہیں کراس والی کو بولتے ہیں خواہ علومی، اور یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اور جو گول والی ریڈ لائٹ ہے وہ ایک ہی بات ہے۔ ایل permet de savoir، یہ مجھے پرمٹ کرتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ فالو کروں سی on peut tourner à gauche، کہ اگر میں لیفٹ کو ٹرن کر رہا ہوں تو۔ اب اسی طرح دیکھیں، یہ ہے لین دیفے۔ اب لین دیفے کیا ہے، افیکٹ لائن اس کو بولتے ہیں۔ ایکسپلینیشن دی گئی ہے لین دیفے، یعنی کہ لائن آف افیکٹ ہے۔ لین پرپینڈیکولر à la voie، یعنی کہ لائن جو پرپینڈیکولر ہے یہ لین میں ہے۔ میٹیریالیزے اپروکسیمیتے d'un feu tricolore، یعنی کہ یہ پرپینڈیکولر جو لائٹ ہے اس کے اوپر، روڈ کے اوپر، اور میٹیریلائز ہے، یعنی کہ یہ مارکڈ ہے، اور proximité d'un feu tricolore، اور یہ تین لائٹس کے قریب لگی ہوگی۔ تو اس کا مقصد کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ je m'arrête autour de la ligne d'effet، یعنی کہ میں اس کے اوپر سٹاپ کروں گا جہاں پہ لین دیفے ہوگی، même si elle est en retrait، یعنی کہ اس وقت بھی جب کہ یہ اگر سیٹ بیک ہو، پہنو پا بلوکے، کہ میں کسی کو بلاک نہ کروں، l'intersection انٹرسیکشن پہ، empêchant un poids lourd de tourner، یعنی ہیوی ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو میں پرابلم میں نہ لاؤں، یعنی کہ وہ ایزیلی یہاں سے ٹرن کر سکیں۔ اب اگر دیکھا جائے سانس دو مارکاج، یعنی کہ جہاں پہ مارکنگ نہیں ہوگی، یہاں پہ کیا کرنا ہوگا، je m'arrête autour du feu، یہاں پہ آپ کو لائٹ کے قریب رکنا ہوگا، اور پاساج pour piétons je m'arrête avant le passage، اور جہاں پہ پاساج کا زیبرا کراسنگ ہوتی ہے اسے پہلے آپ نے رکنا ہوگا۔ تو ساتھ pour cycliste، اب یہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں، ہے espace réservé aux cyclistes entre la ligne d'arrêt des véhicules et le passage pour piétons، یعنی کہ یہ ایسی جگہ ہے جو کہ ریزروڈ ہے سائیکلسٹ کے لیے، اور یہ la ligne d'arrêt یعنی کہ جہاں پہ سٹاپ لائن ہے وہ، اور جہاں پہ گاڑیاں رکتی ہیں اس کے بیچ کا جو پیسج ہے ریزرو کیا گیا ہے، اور pour piétons یعنی کہ پیڈسٹرینز کے لیے۔ اس میں آپ نے کہاں پہ رکنا ہوگا، je m'arrête avant le sas، یعنی کہ ساس اس سے پہلے آپ نے رکنا ہوگا، car il est réservé aux cyclistes، یعنی کہ وہ سائیکلسٹ کے لیے ریزرو ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بالکل زیبرا کراسنگ کے پاس گاڑی لے جاتے ہیں، لیکن ایسا کرنا بہت غلط ہے، اس لیے کیونکہ جو سائیکلسٹ ہوتے ہیں یا بائک والے ہوتے ہیں ان کو گاڑیوں سے آگے رکنا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہی لائٹ آن ہو، مطلب گرین لائٹ ہو، تو وہ ان کے لیے ایزی ہو کہ وہ روڈ کو کراس کریں، بجائے اس کے کہ آگے گاڑیاں ہوں اور پیچھے سائیکل والے، مطلب اس طرح سے۔ تو یہ ایک جنرل رول ہے کہ زیبرا کراسنگ سے پہلے جو ہے وہ سائیکل کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر سائیکلسٹ سے کے بعد میں گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پہ آپ نے روکنی ہوتی ہیں۔ اب اگر یہ دیکھا جائے، یہ ہے فوجن کلینوتوں en bas، یعنی کہ جو نیچے لائٹ لگی ہوگی اور جو فلیش کر رہی ہوگی۔ ایک کلینوتوں کرتی ہے درمیان میں لائٹ ہوتی ہے، اور ایک وہ نیچے ہوگی۔ تو جہاں پہ درمیان میں لگی ہوئی تھی اس کا، جیسا کہ آپ نے پکچر میں دیکھا تھا کہ آنسر دونوں یہ تھے کہ آپ رائٹ والے کو بھی جگہ دیں گے اور لیفٹ والے کو بھی، لیکن یہاں پہ اب بات ہو رہی ہے کہ جو فلیشنگ یلو لائٹ ہے وہ سب سے نیچے لگی ہے۔ پہ کیا رول ہوگا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہے il autorise le
passage ऑथोराइज करती है पैसेज को mais avec prudence यानी कि एक कॉशन के साथ puisque une autre route pour bénéficier de faux weg में भी जो अदर रोड है वो उसको बेनिफिट कर रही हो, उनकी जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपने अगर येलो लाइट फ्लैश कर रही होगी तो इस सूरत में आप गुजर सकते हैं, लेकिन आपने विजिलेंट होना है, आपने देखना है कि आपके राइट लेफ्ट से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तो फिर उसको देखते हुए आपने गुजरना है, क्योंकि मे भी दूसरी साइड से लाइट ग्रीन हुई हो और उसमें गाड़ियां वहां से गुजर रही होंगी। तो नीचे वाला है Je suis les indications données par le panneau sur le faux में ये कहा जा रहा है कि मैं फॉलो करूंगा Je suis les indications यानी कि मैं फॉलो करूंगा उन इंडिकेशंस को जो कि दी गई हैं par le panneau यानी कि उन साइंस के ऊपर sur le faux जो कि लाइट के नीचे लगे होते हैं। तो absence du panneau की एब्सेंस में je cède le passage à droite, तो उस सूरत में जो जगह देनी है वो राइट वाले को देनी है। यानी कि इसमें आपको ये समझाया जा रहा है कि आप उन डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे जो कि लाइट के नीचे पानो लगे हुए होंगे, और अगर वो पानो वहां पे नहीं होंगे तो उस सूरत में आपने राइट वाले को जगह देनी है। तो जो पहले वाला था वो येलो लाइट सबसे नीचे जो है वो फ्लैश कर रही थी, और अब है faux jaune clignotant यानी कि येलो फ्लैशिंग लाइट और मिलियो यानी कि दरमियान में और faux éteint या फिर बिल्कुल ही ऑफ होगी। तो उस सूरत में आपने क्या करना होगा। Le faux est panne यानी कि लाइट जो है वो टूटी हुई है, काम नहीं कर रही। Tous les feux de l'intersection sont clignotants और जो इंटरसेक्शन है उसकी तमाम लाइट्स जो है वो फ्लैश कर रही हैं, और मिलियो ओ éteint यानी कि दरमियान वाली या वो बिल्कुल ऑफ है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है। इस पिक्चर में आप देखें कि तमाम लाइट्स ऑफ हैं, लेकिन उसके नीचे जो पानो लगा हुआ है वो प्रायोरिटी का है, यानी कि अगर यहाँ से आप सीधा जा रहे हैं तो इस रोड के ऊपर आपकी प्रायोरिटी है। तो देखते हैं कि क्या है। Je suis les indications données par le panneau sur le faux यानी कि अब आप उस इंडिकेशन को फॉलो करेंगे जो कि लाइट के नीचे लगा हुआ, यानी कि उस पानो को। अब आपने क्या देखना है, लाइट अगर काम नहीं कर रही लेकिन जो भी पानो लगा होगा आपने उसको फॉलो करना होगा। तो सेकेंड है à l'absence du panneau यानी पानो की एब्सेंस में je cède le passage à droite, आप यहाँ पे राइट वाले को जगह देंगे। आपने इन कोड्स को सीखते हुए नोट किया होगा जहाँ पे भी कहा गया है कि नीचे रोड के ऊपर कोई लाइंस वगैरह ना हो या वहां पे कोई बोर्ड ना लगा हो पानों का, तो उसका रूल यही है कि हमेशा आपने वहां पे राइट वाले को जगह देनी है। अब अगर इन लाइट्स को देखें जो कि येलो लाइट्स हैं दरमियान में और फ्लैश कर रही हैं, लेकिन नीचे प्रायोरिटी à droite का साइन है, je cède le passage à droite यानी कि मैं राइट वाले को जगह दूंगा। और ये वाला ट्रायंगल जो है je cède le passage à gauche et à droite, और हो सकता है तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो कि यहाँ पे जो टिप दी थी मैंने कि ऊपर वाले कॉर्नर्स को आप राइट एंड लेफ्ट से जब भी याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा कि यहाँ पे आपने ये ही सोचना है कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट वाले को जगह देनी है। तो अब ये आप देखें ये भी ट्रायंगल है जिसके अंदर बिल्कुल सीधी थिक लाइन है, तो ये आपकी प्रायोरिटी है यू पास, और आप यहाँ से गुजर जाएंगे क्योंकि इस बोर्ड पे आपकी प्रायोरिटी है। जी, तो जो येलो प्रायोरिटी साइन है इसमें है je suis sur la route caractère prioritaire you pass, यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि je suis sur la route मैं उस रोड के ऊपर हूँ जहाँ पे ये जो करैक्टर है ये प्रायोरिटी का है और मैं यहाँ से गुजर जाऊंगा। cette situation de produit rarement यानी कि ये जो सिचुएशन होती है ये रेयरली होती है। les autres usagers ne connaissent peut-être pas l'ordre du passage यानी कि जो अदर यूजर्स हैं उनको नहीं मालूम कि यहाँ से गुजरने का क्या ऑर्डर है। तो j'adopte le principe de prudence यानी कि मैं अडॉप्ट करूंगा मेनली प्रूडेंस को कॉशन के साथ विजिलेंट होके यहाँ से गुजरूंगा। je me prépare à céder le passage मैं प्रिपेयर करूंगा यानी कि किसी को जगह देने के लिए। même si le panneau indique उस सूरत में भी साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा होगा que je bénéficie de la priorité यानी कि अगर मेरी ही प्रायोरिटी होगी यानी कि मुझे ही वो बेनिफिट करना होगा। लेकिन जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसमें जब आपकी प्रायोरिटी हो तो फिर भी आपने ध्यान रखना है कि कहीं कोई मे बी अदर यूजर जो है वो उस साइन को जो उसका लगा हुआ है वो उसको रिस्पेक्ट ना कर रहा हो, तो उसमें
कोलिजन होने का डर होता है, तो इसमें बेशक आपकी प्रायोरिटी हो तो आपने खुदांस के साथ यानी कि विजिलेंट होके वहां से गुजरना है। अब रिस्क को देखें तो रिस्क जो है वो क्या है? subir une collision latérale avec un véhicule si son conducteur n'a pas compris la règle। जी वही बात है, यानी कि एक कोलिजन है हैवी किस्म का, वो हो सकता है अगर अदर यूजर ड्राइवर है उसने अपना रूल है उसको नहीं समझा और उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। तो si le feu fonctionne normalement, यानी कि अगर लाइट वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है, je ne tiens pas compte du panneau, तो उस सूरत में मैं पानो है उसको फॉलो नहीं करूंगा, यानी कि उस सूरत में आप उसको वो जो पानो नीचे लगा होगा उसको इग्नोर करेंगे अगर जब लाइट ऑन हो। जी तो टिप क्या है? यूसे केल comportement adopter, जो पता होगा कि मैंने कौन सा वाला बिहेवियर है वो अडॉप्ट करना है, यानी कि आपका क्या रोल होना चाहिए। मैम लॉक्स को लुफू ए तोपन, यानी कि उस सूरत में भी जबकि लाइट वो टूटी हुई है, काम नहीं कर रही। अफा देवीते ला कंफ्यूजन दा l'intersection, यानी कि इंटरसेक्शन में जो भी कंफ्यूजन हो रही हो उसको अवॉइड करते हुए। चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर की भी आपको समझ आ गई होगी। तो जो बाकी की लाइट्स वगैरह होंगी जो कि साइकिल के लिए होती हैं या एरो के साथ बताई गई होती हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एलेबोरेट करूंगी। अभी तक यही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। बाय।